नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम 12 जुलाई से स्टार्ट होंगे। इसलिए दोस्तों अब आपके पास लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग इन 15 दिनों में लगातार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर देखिएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 21 से। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 21 जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपका 5 का पावर आपका लिखा है 0.25, ठीक है। इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, अपनी कॉपी को कलम को निकालेंगे और वीडियो को रोक देंगे यहीं पर, और पहले खुद से यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। और आप लोग 21 से लेकर 50 तक अपनी कॉपी पर नंबर लिख लीजिएगा, और जो सवाल आपका सही होता है उस पर आप टिक लगाते जाएँ, जो गलत हो उसको काट दें। और बाद में दोस्तों आप लोग देखें कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। वो आपको आगे मिल जाएंगे, और इसका पैटर्न जो है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी पावर यहाँ पर और यहाँ पर सेम है बिल्कुल। जब पावर सेम होती है तो उस कंडीशन में आपका एक सूत्र होता है, देखिए ए की पावर एम इंटू बे की पावर एम बराबर आपका फार्मूला होता है ए इंटू बे की पावर एम। एक ही हो गया। और एक और होता है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये दो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, इन दोनों का उपयोग आपका यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अब आप देखेंगे जब आपका लिखा है पहला ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका पहले वाले से लगेगा, ठीक है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, मतलब पावर आपका समान है। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 125, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 0.25। अपान के दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 256 लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम आपका है। ये आपका दूसरा वाला लगेगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 256 की पावर, और कितनी हो जाएगी तो देखिएगा m प्लस एन। इसका मतलब आप इनको इनको जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ें कितना आपका आएगा 0.25, ठीक है। 0.25 इतना आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लग गई, ठीक है। एक और फार्मूला आपका क्या होता है, ए की पावर एम अपान बी की पावर एम। ये आपका होता है ए अपान बी की पावर एम, ये भी आपका होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर। और आपको ये दिख रहा है ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, देखिए एक यहाँ पर चलिए देखते हैं, 5 गुणा 125 आपका ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 5 गुणा 125 आप ऐसे लिख दीजिए, बटा में दोस्तों आपका है 256 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसकी पावर दोस्तों पूरे के ऊपर हो जाएगी 0.25। देखिए एक एक करके हम इसको लगाते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप आपका रहेगा, सवाल आपका बिल्कुल लग जाएगा। और सीख भी लीजिएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल आता है तो आप लोग कैसे वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से। और अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सवाल जो है वो आगे किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, बराबर का आपका हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है ना 5 और 125, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणा, और 125 आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है 5 का घन होता है, बटा में दोस्तों आप देखेंगे आपका लिखा है 256। अगर दोस्तों यहाँ पर 256 की बात करें तो आपका होता है 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4। और इसकी पावर में दोस्तों आपका है 0.25। अगर इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर तो आपका पॉइंट हटेगा, आपका यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, और 25 का आपका जाएगा 1/4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए बात को समझते रहिएगा, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखिए 5 की पावर 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर आपका हो गया 4, और बटा में आपका है 4 की पावर 4, और इस पूरे की पावर है 1/4, इतना आपका हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आप कर देंगे 5/4, और इसकी पावर आपकी 4 है यहाँ पर टोटल, और टोटल की पावर भी आपकी कितनी 1/4। तो एक कंडीशन आपकी ऐसी बन गई कि आपका 4 से 4 कैंसिल हुआ, और आपका 5/4 दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप लोग एक बार अगर इस सवाल को अगर आपने लगा लिया तो आप लगा लेंगे दोबारा, ठीक है, जब कभी अगर आपके सामने सवाल आ जाए। इसलिए आप लोग एक सवाल की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कहीं पर आप लोग समस्या में आ रहे हो ना तो 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, कि अगर दोबारा आपके सामने उस टाइप का सवाल आ जाए तो आप उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है।
तो सवाल नंबर 21 को तो आप लोग यहाँ पर सीख चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 22 के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, यदि ईंट के 7/16 भाग का भार 21/8 किलोग्राम है तो ईंट के 5/12 भाग का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपने सवाल को पढ़ा है, कह रहा है 7/16 भाग का भार कितना है, 21/8 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर लिख लेंगे कि 7/16 भाग है, और अगर इसके भाग की बात करें तो आपका इसका भार है 21/8 किलोग्राम। अगर दोस्तों यहाँ से मैं अगर एक भाग की बात करूँ कि इसका एक भाग कितना किलोग्राम के बराबर होगा, तो 21/8 कर देंगे, गुणा में आप कर देंगे 16/7 किलोग्राम। ठीक है, इतना आप कह लेंगे। थोड़ा अगर इसको आप सॉल्व करें तो देखिए आपका हो जाएगा 8 × 8, 8 दूना 16, 7 × 7, 7 × 21, तो आपका इतना बन गया 3 × 2। अब आपको निकालना कितना, आपको निकालना है 5/12 भाग, तो आप लिख लेंगे 5/12 भाग, और इससे आप गुणा कर देंगे। इसमें आपका देखिए 3 × 2 आपका पहले से लिखा है, और आपका हो जाएगा 5/12। तो आप क्या करें, देखिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, आपका आ गया यहाँ पर 5/2। तो 5/2 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा, 5/2 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 23 नंबर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको गाड़ी की चाल दे रखी है, आपको प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है, आपको सेकंड में समय दे रखा है, गाड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, गाड़ी की लंबाई को आप मान लेंगे x मीटर। ठीक है, अब दोस्तों इतना मानने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में आपका होता है समय। क्या होता है, चाल गुणा में आपका होता है समय। देखिए दूरी है कितनी, तो दूरी की बात करेंगे तो देखिए 410 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और रेलगाड़ी। दूरी क्या होता है कि प्लेटफार्म की लंबाई को और गाड़ी की लंबाई को, इसमें दोनों को ऐड करते हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ x प्लस का आपका हो जाएगा 410। ठीक है, इतना आपका हो गया दूरी बराबर। चाल की बात करेंगे तो चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, क्या करेंगे आप लोग, 66 लिखेंगे गुणा, और किलोमीटर से आप अगर मीटर में चेंज करेंगे ना तो आप करेंगे 5/18 कर देंगे गुणा। ठीक है, इसको थोड़ा काट लेते हैं, तो 6 × 18 और 6 × 6, मतलब आपका हो गया है 55/3, और ये आपका चेंज हो गया है मीटर प्रति सेकंड में। इसी को आप यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आप कर देंगे 55/3, और गुणा समय, कितना समय है 30 सेकंड का। ठीक है, तो इतना काम कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, आपका जाएगा 10 बार। आपका आ गया x प्लस 410 बराबर 550, और x आपका कितना आएगा, 550 से आप क्या करेंगे 410 माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 140। ठीक है, तो आपका 140 मीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, कितना आपका बन जाएगा यहाँ पर 140 मीटर। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर देंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर, और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। और अगर आप लोग इसी टाइप के और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहता हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस चैनल पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे, यदि 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस और लिखा है 2 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 6 है, और थीटा का मान जो है वो मतलब यहाँ पर x है। ठीक है, तो x का मान आपका 90 और 0 के बीच में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप लोग इसमें x का मान इनमें से रख के देख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि आप लोग इसमें से इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। देखिए अगर मान रख के देखेंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसलिए सबको चेक करेंगे, टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम यही तरीका मानते हैं कि एक तरफ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ज़्यादा सवाल कठिन होता है ना तब ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसी तरह से सॉल्व करता हूँ। इसको देखिएगा यहाँ पर, तो तरीकों में से आपके एग्जाम में सवाल भी आएगा एक। ठीक है, देखिएगा आपका लिखा है 3 और आपका है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। अगर आप यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप चेंज कर दें। क्या करेंगे, अगर आपको पता हो टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है तो आपका होता है टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और बराबर आपका हो जाएगा 6। तो इतना आपका हो जाएगा पहले यहाँ पर। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो गया 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2
यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे ना जब, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक है, ये कितना हुआ देखिए, ये वाला आपने इतना हल किया तो आपका नीचे आ गया, और इसको आप जाएंगे उधर तो आपका हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर लगाएंगे दूर, यहाँ पर लगाएंगे दूर, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 2। सेक स्क्वायर एक्स नहीं, सिर्फ आपका आएगा सेक एक्स बराबर 2। अब आप सभी को ये समझना है कि सेक एक्स में मतलब सेक थीटा में 2 कहाँ पर होता है, मतलब किसका मान होता है 2, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आप लोग त्रिकोणमिति के सभी मानों को याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है कभी कभी सवाल ऐसा आता है जिसमें आपको मान रखना पड़ता है, वो दे देंगे साइन 30 cos 60, इस तरीके से आपको जो है सवाल भी सॉल्व करने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपसे मान पूछा गया था, तो अगर आपको याद हो तो 2 होता है आपका सेक 60 का मान। ठीक है, सेक 60 अंश का मान होता है 2, तो आपका 60 बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में सवाल नंबर 25। ठीक है, 25 नंबर सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। ठीक है, और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता है? देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हो गया। अब आप अपने आप थोड़ा सोचिएगा कि जैसे आपको 40% नंबर मिल जाएं और आप 20 नंबरों से फेल हो जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर आपको 20 नंबर और मिलते तो आप पास हो जाते। तो इस यही कंडीशन इसकी भी है। ठीक है, कि इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो देखिए, इसको 40% नंबर तो इसके मिले और ये 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब इसके पास अगर 20 अंक और होते तो ये पास हो जाता। इतनी बात पहले आप समझे होंगे। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% और प्लस 20। अब देखिए अगला स्टेप समझिएगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा, सवाल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इस टाइप का सवाल एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है, इसलिए आप देख लीजिएगा। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए हैं और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक ज़्यादा हैं। अब बताइए कि 45% अंक मिले और जो 45% है ना, वो उत्तीर्ण होने से मतलब पास से 30 ज़्यादा हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसके लिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे उसे 45% मिले हैं और उससे क्या हुआ है कि 30 अंक ज़्यादा मिले। तो इसका मतलब है कि अगर वो 30 अंक कम कर दे तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। यही बात समझ लीजिएगा बस। अब देखिए, आपने यहाँ पर ही पासिंग निकाल लिया है, मार्क्स यहाँ पर निकाल लिया है, इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा। देखिए 40% प्लस 20 बराबर 45% माइनस 30। हल करेंगे, परसेंटेज को एक तरफ ले जाइएगा। ठीक है, देखिए बिना एक्स माइनस सवाल लगेगा अभी आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लिख लेंगे 20 प्लस का 30 कर लेंगे इधर बराबर 45% और माइनस कर देंगे 40%। तो आपका बचेगा 10 नहीं 50 आपका हो जाएगा बराबर 5%। अगर 5% बराबर है 50 है तो आपका हो जाएगा 10 बराबर 1%। ठीक है, और आपसे पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे इसको देख लीजिए चाहे दूसरे को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40% तो होना चाहिए, 40 से ज़्यादा। तो देखिए ये तो गलत हो गया आपके दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो भी देखें। प्लस 20 है। ठीक है, तो 20 नंबर का हम परसेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 10 नंबर का 1%, तो 20 नंबर का 2%, 20 नंबर का 2%, तो ये भी 2% हो गया। तो 2 वो 40 वो कितना हो गया? 42%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 42% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 26 के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा आपके लिए एक बोर्ड मार्क्स का सवाल आ चुका है। ठीक है, ये देखिएगा 78 माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिएगा सबसे पहले आप लोग इस वाले को सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर कह लेते हैं इसको। देखिए कितना आपका आएगा 25 और माइनस का और 10 दूना आपका होगा 20, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, इतना 5 आ गया ना। अब आप लोग इस वाले को उठाइएगा, इस वाले को। ठीक है, देखिए कहाँ से उठाएंगे हम लोग? हम यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक उठाएंगे। ठीक है, आपका कितना आपका है 5 प्लस का आपका है 3 और लिखा है का, और का के आगे आपका ये वाला है, इसका मान आपका आ गया है 5, तो आप कर देंगे 5। तो 5 प्लस 5 15 मतलब कितना आएगा? 20 आएगा ये वाला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद में आप इसको उठाएंगे साथ में। ठीक है, तो आपका कितना बनेगा? तो आपका देखिए 78 आपका लिखा हुआ है और माइनस कर देंगे, और ये पूरा कितना आपका आ चुका? आपका आ गया 20, तो आप 20 कर देंगे। ठीक है, आपका आएगा 58।
तो आपका दोस्तों यहाँ पर 58 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक करके सबको नोट करके साथ में ले चल मतलब लगा सकते हैं, ठीक है, तो भी आपका लग जाएगा। और वरना अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो इसको मन में ही सॉल्व कर देंगे, बस जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसा आप यहाँ पर काम कर लीजिएगा। आगे दोस्तों बात करेंगे इसके बाद में हम लोग सवाल नंबर 27 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 27 आपके लिए आ चुका है। टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न है। ए एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 12 घंटे में, और दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा गया ना। देखिए, ए करता है 8 घंटे में समाप्त करता है, बी करता है 12 घंटे में, और दोनों मिलकर काम करेंगे। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा कि 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। देखिए 8 3 24, 12 2 24। बात समझिए मैंने क्या क्या निकाल दिया है। जो 24 आया है ना, ये मैंने आपका निकाला एलसीएम, 8 और 12 का निकाला, 24 आ गया। ये आप मान लेंगे आपका है टोटल काम, ठीक है, वर्क है। और जो आपने 3 और 2 लिखा है ना, ये आपकी है क्षमता, इफ़िशेंसी। ए 1 घंटे में 3 काम करता है, बी 1 घंटे में 2 काम करता है, ये हमने निकाल दिया। हमें निकालना है ए बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो हमें दोस्तों टाइम निकालना है। टाइम के लिए आपका सूत्र होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे वर्क अपॉन इफिशिएंसी करेंगे, वर्क आपका है 24, और इफिशिएंसी की बात करेंगे कौन करता है, दोनों लोग ए और बी। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से इसको भाग कर देंगे तो आपका आएगा 24/5 घंटे। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस टाइप से आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 24/5 घंटे आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 28 को सवाल करा है कि 16 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेमी गुणा 10 सेमी आकार के कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी आपको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फ़र्श के लिए, तो इससे देखिए फ़र्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ़र्श की बात करेंगे तो 16 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है, तो आपका हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। अगर ईंट की बात करें, ईंट, तो ईंट के लिए दोस्तों अगर बात करें तो ईंट की लंबाई कितनी, ईंट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 200 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ से एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने ईंट का निकाल दिया, इस पर यहाँ पर आपने फर्श का निकाल दिया है। अब हमें निकालना है ईंटों की संख्या। देखिए संख्या निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले तो इसकी जो मात्रक आपके हैं ना, एक का है मीटर, एक का है सेंटीमीटर, तो आपको मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये जो आपका है ना 160 मीटर, ये आपका बन जाएगा, देखिए 160 आपका ये है। अब मीटर स्क्वायर है ना, इसको आप चेंज करेंगे आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और गुणा में आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है, इतना आपका बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, फर्श का जो आपका क्षेत्रफल है ना, उसमें आप एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिएगा। तो देखिए मैं यहीं पर कर देता हूँ ना, इसको देखिएगा, बटा कर दिया, बस भाग लग गया। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा, और आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 से आपका कटेगा तो आपका आएगा 50। तो ये आपका टोटल कितना बना, यहाँ से आपका बनेगा 1685 और आपके 2 जीरो। तो आपको पता लग गया यहाँ पर 8000 ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस सवाल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए आ चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से सवाल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला सवाल आपका लिखा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को रोकिएगा पहले, और पहले खुद से एक बार चेक करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी लोग बता भी सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप बता भी सकते हैं इसका कौन सा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ से यहाँ पर जब आपने देखा ना, तो देखिए आपका जो गोला था ना, उसका इस वाले साइड में आपका वाइट था, ठीक है। इसमें नीचे की साइड में हो गया, इसमें भी आपका इस साइड में है, तो इसमें भी आपका नीचे की साइड में जाएगा। तो नीचे की साइड में वाइट किस में है, तो आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हुआ। फिर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 से हो गए 2, तो यहाँ पर 2 से कितने होंगे, 4, तो 4 होंगे, 4 भी हो गए। लेकिन अगर आप देखेंगे इनकी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये देखिए एक लाइन में ही आपके रहे, तो यहाँ पर भी आपके लाइन बिल्कुल सीधे रहेगी, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप फटाफट से यहाँ पर सोचिएगा कि इसके लिए आपका कौन सा बनेगा। और दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे हमें, क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर A B C D में से जो हो वो आप लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
ये कागज़ मोड़ना वाला जो आपका सवाल होता है ना, वो भी आपसे आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये भी आपका नॉन वर्बल का सवाल ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको कि एक कागज़ था आपके पास गोल, उसको आपने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है, मोड़ दिया है ना। फिर आप देखिए एक में ये हो गया। अब आप जब इसको घुमाएंगे ना तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर इधर घुमाएंगे तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये वाला आपका बनेगा डी वाला, ठीक है। डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रखा हुआ है ठीक है, मिरर। अब आप बताइएगा इसका जो है प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा। तो ऊपर वाला पार्ट रहेगा तो ऊपर ही ना, तो ऊपर रहेगा ना, तो आपका देखिए ये उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गलत होगा। तो अब इनमें से कौन सा होगा वो आपको समझना है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर, अब देखिए ऊपर वाला पार्ट तो आपका दोनों बिल्कुल सेम हो रहा है ए और सी में। अगर नीचे वाले पार्ट की बात करें देखिए दोस्तों, ये वाला आपका है, ये वाला आपका इस साइड में रहेगा, तो ये वाला इस साइड में आपका यहाँ पर है, इसमें इसी साइड में है ना, इस साइड में पूरा है, तो आपका ये भी नहीं होगा, तो आपका ए वाला बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर सही से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये वाली आकृति आपको इनमें से किस में दिख रही है, ठीक है। इनमें से किस में आपको ये वाली आकृति नज़र आ रही है, तो आप ढूंढिएगा फटाफट से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे वाले को, ये देखिए आप लोग, यहाँ से लाइन गई है, ये लाइन आपकी गई है, ये आपकी यहाँ पर गई, ये वहाँ पर गई, ठीक है। और ये आपकी ऊपर की तरफ गई है। मैं इसको हटाता हूँ, फिर से आप देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। अब फिर से आप देखिएगा, ये आपके 2 लाइनें बिल्कुल सीधी गई यहाँ तक हैं, फिर आपके ये इस तरीके से गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको ना, ये ऊपर के लिए आपका गया बीच में बिल्कुल, ठीक है ये। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, ठीक है, 34 नंबर में। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अब, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 34 नंबर आपका जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है कि विकल्पों में से आप जो इस संबंधित युग्म को चुनिए। दूरी किलोमीटर, तो इसके लिए आपका आगे क्या बनेगा। देखिए रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग में भी आपको यहाँ पर देखिए मात्रा की बारी आ गई ना, तो मतलब फिजिक्स की बात यहाँ पर हो गई। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में, ठीक है, जो आपका विषम वाला निकालना पड़ता है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। दूरी लंबाई के लिए मीटर, तो मीटर के लिए इन्होंने क्या किया, इसका बड़ा मात्रक लिया है किलोमीटर। तो वही आपको बताना है किसके लिए कौन सा होगा। जैसे लेखक के लिए कलम, गलत हो गया। समय के लिए घंटा, समय के लिए मात्रक सेकंड होता है, लेकिन घंटा यहाँ पर जब किलोमीटर है तो हो सकता है घंटा हो जाए, तो इसके लिए रुक जाइए अभी, ठीक है। समय के लिए मीटर बिल्कुल नहीं हो सकता है। लकड़ी के लिए भार, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाइए यहाँ पर आपका बी वाला बनेगा, ठीक है। समय के लिए आपका क्या बन जाएगा, भाग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है विषम अक्षरों को चुनिए, विषम कौन सा है, ठीक है। विषम के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग, तो आप देखेंगे पहला वाला आपका है एफ आर। एफ आर को देखेंगे तो एफ कितने पर है, एफ आपका है 6, आर आपका है 18, सी आपका है 3, पी आपका है 16, बी कितने पर है, तो बी आपका है, बी 2 पर है, एन है 14 पर, डी कितने पर है, डी है 4, पी है 16 पर। तो इनमें एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इनमें यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ठीक है। पहले चेक करना है। देखिए जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि 6 और 18, तो इसमें 12 जोड़ दिया है। कितना जोड़ा इन्होंने, इसमें जोड़ा इन्होंने 12। यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने कितना जोड़ा है, 3, और यहाँ पर 13 जोड़ा, ठीक है 13। यहाँ पर देखिए 2 और 12 जोड़ा यहाँ पर, और 4, 12, 4, 16, ठीक है। तो इन 3 में 12 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ा, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका कौन सा बनेगा, आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर आप इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है, ठीक है। विषम आपको बताना है 36 नंबर पे। यहाँ पर आपका सवाल करा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या चुनना है, यहाँ पर आपको विषम को चूज करना है। जैसे आपका लिखा है गेंद, बल्ला और किलियाँ और गोलकीपर। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे गोलकीपर की, ठीक है। तो गोल क्या होता है, गोलकीपर जो होता है आपका ना, ये आपका फुटबॉल से संबंधित होता है, ठीक है। फुटबॉल से, ये आपका होता है फुटबॉल से संबंधित। और दोस्तों अगर हम गेंद की बात करें, अगर बल्ले की बात करें, अगर हम किलियाँ की बात करें, ठीक है, तो ये सभी आपका जो होता है, ये सभी आपके होते हैं क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। ये सभी आपके होते हैं क्रिकेट से संबंधित। आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर, 5, 9, 17 डैश 45 65। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों आप जब देखेंगे, ठीक है, देखिए 5 आपका है 9, फिर आपका 17 है, फिर डैश 45 65, 5, 4, 9, 9, 8, 17। आगे आपको बताना है, आगे आपको नहीं पता है। और आगे आप देखेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर,
यहाँ पर आप कितना गैप है देखिएगा, 0 और कितने का है 2, 20 का है। देखिए दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर 4, फिर मैंने 8, 4 8, अगर मैं यहाँ पर 12 कर दूँ, यहाँ पर 16 कर दूँ, तो यहाँ पर 20 आपको हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो 17 में 12 आप जोड़ दीजिएगा, सिर्फ इतना सा काम करना आपको है। तो आपको हो जाएगा 9 और 2, कितना आपका हो गया 29, और 29 12 को देखिएगा कितना हुआ, 12 नहीं 16, ठीक है 16। तो 29 16 कितना होगा 45, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है। 29 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इसको भाई पर लगा देते हैं, इस तरीके से जूम करते हैं थोड़ा, और यहाँ पर देखते हैं इसको। जैसे आप देखेंगे 8 से 14 पर आए, क्या किया 8 और 6 कितना होता है 14, 14 से दोस्तों आप आए 26 पर, तो 14 12 कितना होता है 26, 26 दोस्तों आप कितने पर आप आए 44 पर, तो कितना होता है देखिएगा, 14 से 6 गया 8 और 3 से गया मतलब 18, ठीक है 18 यहाँ पर आएगा, सही देख लीजिएगा, ठीक है। 8 6 14 का 4 यहाँ से लगाया, ठीक बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है 68 पर, तो 8 से 4 गया 4 और 2 आपका आएगा 24। अब आपको आगे देखना है, ठीक है। तो देखिए 6 12 18 24, तो यहाँ पर आपका आएगा 30 और ये आपका बन जाएगा 98, ठीक है 98 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका है फॉक्स को लिखते हैं 50, बॉक्स को लिखते हैं 46, तो फैक्स को क्या लिखेंगे। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे FOX को, ठीक है। FOX, F होता है 16 पर, O होता है 15 पर, X होता है 24 पर। अगर इन सभी को अगर हम जोड़ दें ना तो कितना आपका बनेगा, तो देखिएगा 6 5 11 4 15 का 5 हंस लगा 1 1 2 1 3 तो 5, 55 यहाँ पर दोस्तों हो गया। यहाँ पर तो आपका 50 से नहीं बन रहा है। आगे भी देख लेते हैं, बॉक्स लिखा है आपका BOX 2 15 और X 24 आपका होता है ना। इनको अगर आप जोड़ेंगे कितना आपका बनेगा देखिएगा, तो 5 2 7 4 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 41 हुआ। लेकिन यहाँ पर आपका कितना, यहाँ पर आपका 46 है। फिर से आप देख लीजिएगा, बी कितने पर होता है, तो बी आपका होता है 2 पर, ओ होता है 15 पर, एक्स होता है 24 पर। तो 5 और 4 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, ठीक है। और आपने जब आगे देखा है ना, तो आगे आपका दोस्तों कितना बना यहाँ पर, तो आगे आपका कितना बना 41, और ठीक है तो इतना आपका बन रहा है। आगे देखिए इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर FAX आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है FAX। तो FAX के बारे में बात करेंगे अभी, तो थोड़ा पर यहाँ पर समझिएगा। आपने लिखा है 16 पर होता है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पर F 6 पर होता है ना, 6 पर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से लगाते हैं, ठीक है। ये 6 करते हैं 6 यहाँ पर, और इसको यहाँ से काटते फिर से लगाते हैं। देखिएगा 6 5 11 4 15 का 5 ऐसे लगा 1 तो 1 3 1 4 45। फिर से गलती हो गई क्या, 5 और 4 9 6 15 का 5 ऐसे लगा 1 2 1 3 और 1 4 45, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 50, जो कि यहाँ पर देखा है, ठीक है। अगर 41 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 46, जो कि यहाँ पर देखा है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक समय पर मतलब सही पर आ गए हैं, ठीक है। F होता है 6 पर, A होता है 1 पर और X होता है 24 पर। 6 और 1 7 4 11 का 1 हाथ लगा 1 तो आपका होगा 3 31, और 31 में दोस्तों अगर आप 5 को जोड़ेंगे ना कितना आपका होगा 36। तो 36 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। कितना आपका बनेगा 36 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है प्रश्न नंबर 40 को। तो हम देखेंगे इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 40, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न नंबर 40 पर, और हमें यहाँ पर देखना है कि इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आपका लिखा हुआ है FIOAJKEM, आपको आगे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा, सबको पहले इसका सबका नंबर लिखिएगा, F कितने पर होता है, I कितने पर होता है, O कितने पर होता है। तो देखिए F आपका होता है 6 पर, ठीक है 6 पर होता है। इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा 6 होता है ये, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर। इस तरीके से आपका A होता है 1 पर, J होता है 10 पर, K होता है 11 पर, E होता है 5 पर, M होता है 13 पर। आगे आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम 9 और 6 इन दोनों को जोड़ दें तो आपका 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है।
अगर हम 10 1 को जोड़ें तो आपका 11 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप 5 और 13 को जोड़ेंगे, आपका आएगा 18। 18 पे आपका होता है आर, तो आर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 40 तक आपका सवाल हो चुका है और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पर चिन्हों को चेंज करके आपको यहाँ पर उसका उत्तर निकालना है। तो इस सवाल को आप लोग अपने आप लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर बनेगा ना, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसको देखिएगा आप लोग, आप इसको देखेंगे, दिखा है दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण हैं और लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्प के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले आप गिन लीजिए इसको। ठीक, कितना आपका है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, 15 और 2 17। ठीक है, बिल्कुल सही, 17 हो रहा है। ठीक है, 17 में दोस्तों आपका ये बिल्कुल किसी तरफ नहीं जा रहा है। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम चाहें तो 3 दिन का कर सकते हैं, 3 3 3 और 3, और यहाँ पर भी आपका 3 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वो आगे बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपका इतना तो आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पर समझें थोड़ा से, अगर आप यहाँ पर समझें, ठीक है, तो आप देखिएगा, आपका बीच में आपका ए यहाँ पर है और बीच में आपका ए यहाँ पर है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जैसा ये है ऐसा ये वाला हो जाए। देखिए, हमें पता नहीं, ठीक, करके देखते हैं। अगर हमारा आंसर मिल जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे रखेंगे बी और इसके पीछे रखेंगे ए, तो आपके दोनों बिल्कुल बन जाएंगे। अगर आप इसको देखें तो एक छोड़ के, तो ये भी हो आपका है बी ए, तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये 3 तो आपके बिल्कुल एक जैसे हो गए। बारी है अब दूसरे वाले की, 5वें वाले की। 5वें वाले को आप देखेंगे, देखिए, या आप दूसरे को देखिएगा, इसको देखिएगा, आप इसको देखिएगा। तो अगर इन दोनों को देखेंगे आप, तो देखिएगा बीच में आपका यहाँ पर बी है और उसमें आपका एक साइड में बी है, तो आपका बन जाएगा। तो आपका निकल गया बी ए बी बी ए। कहाँ पर आपका है, आपका डी वाले में ना। तो आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, बी ए बी बी ए। तो डी वाला आपका बन जाएगा यहाँ पर। आगे इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अब आपके लिए आ चुके हैं जीके के प्रश्न। अब आप देखिए यहाँ पर ईमेल पते में www, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इससे क्या अभिप्राय है। अब आप बताइएगा www से क्या अभिप्राय है। तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बनेगा। अब आप मुझे बताएंगे कि www जो है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, अब इसको भी आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, इसके बाद में भारत योजना आयोग जो है, ये लिखा है कि एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र स्वायत्त है, एक संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक। ठीक है, ये लिखा है संवैधानिक, इसका मतलब संवैधानिक। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कौन सा आयोग है, संवैधानिक आयोग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, देखिएगा, योजना आयोग को जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग। और ये कब किया गया, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को इसकी स्थापना की गई। अगर दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष के बारे में, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो अगर हम बात करें कि योजना आयोग के वर्तमान में, नीति आयोग जो है ना, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कौन होंगे, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इतनी बात को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे। और दोस्तों एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है नीति आयोग 2015 में था और 2015 में जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो वही आपके जो है इसके पहले अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों बात करेंगे इसके बाद में 45 नंबर के बारे में। लिखा हुआ है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल और 1919 को। ठीक है, 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस समय कौन था, जनरल डायर। इसने क्या किया था, इसने इसी बाग में गोली चलवा दी थी। ठीक है, जनरल डायर ने। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 को। यहाँ आपके लिए है 5 सितंबर अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस, ठीक है, को किसका जन्मदिन होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा,
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जो होता है, मतलब जन्मदिन था, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपका 5 सितंबर को अध्यापक दिवस जो है, टीचर्स डे, ठीक है, मनाया जाता है। आप सभी को पता भी होगा। और चिल्ड्रन डे की बात करें 14 नवंबर को होता है, और ये होता है चाचा नेहरू जी के लिए, ठीक है। चिल्ड्रंस डे जो आपका होता है। आगे दोस्तों इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। लिखा है मयूर सिंहासन के किसके शासनकाल में बनाया गया था। मयूर सिंहासन की बात की जाएगी तो कौन है, शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल में मयूर सिंहासन की स्थापना की गई थी। आगे देखिए यहाँ पर आपके लिए मालदीव से मतलब क्या कह रहा है कि राजधानी है, ठीक है। माले, माले किसकी राजधानी है, तो माले की बात करेंगे तो सभी को पता होगा मालदीव की राजधानी माले है। आप लोग क्या करेंगे अब आप लोग देखिएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न इनसे हर हाल में बनता है, मुख्यमंत्री से और राज्यपाल में से किसी एक से। फिर आप क्या रटेंगे, आप लोग देखिएगा राजधानियाँ जितनी होती हैं, राजधानियाँ देशों की राजधानी और मुद्राएं, इनको भी आप याद कर लेंगे। और दिवस, ठीक है, दिवस, तो इन सबसे मिलाकर लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनको आप जरूर पक्का कर लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। राजधानी है, मुद्रा है और मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल है, ठीक है। ये सभी दिवस वगैरह, ठीक है। और भी आपके टॉपिक जो हैं उनको भी आप धीरे देखते जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन बचा हुआ है, इसमें आप लोग, ठीक है, करंट अफेयर को भी पढ़ लीजिएगा। देखिए माले की राजधानी है, माले मालदीव की राजधानी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आयरलैंड की मुद्रा क्या है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है आपसे पूछी गई है, तो इसकी मुद्रा क्या है बताइएगा, फटाफट से बताइएगा आप लोग, इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा आपकी है यूरो, ठीक है, यूरो। और लास्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, कपड़ों के रंग का व्यंजन करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए अभिकर्मक कौन सा होता है, कपड़े के रंग का व्यंजन करने के लिए, तो इसके लिए होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर 50 नहीं 30 प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न यहाँ पर आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और इसका पैटर्न भी आपका बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है, तो आप लोग अपने स्कोर जो है वो हमें बता दीजिएगा, ठीक है, आपका स्कोर कितना रहा है। और अगर आप लोग और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, रागा के मॉक टेस्टों की, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर आप लोग एक प्लेलिस्ट निकाल लीजिएगा और प्लेलिस्ट में से लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, ठीक है। आप बहुत कुछ आप इससे सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।